हाय गाइस, कुलदीप सेठ हियर। आज मैं आपको बताऊंगा लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग के, और इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, दैट इज बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। और हर पार्ट में आपके 3 एक्सरसाइजेज होंगे। मैंने 3 पार्ट्स में इसको इसलिए डिवाइड किया ताकि आपको जो स्ट्रेंथनिंग है बैक की प्रॉपरली हो जाए, आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो बना रहे, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन है मसल में, सिमेट्रिकल जो कोऑर्डिनेशन होती है वो रहना बहुत ज़रूरी है। लॉट ऑफ पीपल मैं देखता हूँ कि जब बिगिनर होते हैं सीधा डायरेक्ट जिम में जाते हैं, फिर डेडलिफ्ट्स करते हैं, ऐसे हैवी। क्यों? डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। स्टार्ट विद द बेसिक एक्सरसाइजेज। आपका पॉस्चर ठीक हो जाए, आपकी बैक अच्छी स्ट्रांग हो जाए, देन यू गो फॉर द एडवांस एक्सरसाइजेज। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोग जब ऑफिस में बैठते हैं, डेस्क जॉब होता है, तो आपका ग्लूट्स आपके अंदर चले आते हैं ऐसे, तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे स्टॉप होता है, आपके ग्लूट्स स्लीपी ग्लूट्स हो जाते हैं, लोअर बैक भी आपका वीक होना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन यू वांट अ स्ट्रॉन्गर बैक यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्गर ग्लूट्स। अगर आपके ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी लोअर बैक कभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। व्हेन यू डू डेडलिफ्ट्स, और ओलंपिक लिफ्टर्स आपने देखा होगा जो डेडलिफ्ट्स वगैरह करते हैं, उनके ग्लूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सपोर्ट्स योर लोअर बैक। सो अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग चाहिए, the support has to come from here. In coordination with your glutes, your lower back has to be trained. So let's start the exercises for the beginner. Alright, so first exercise is bird dog. As I told you, हम लोग को बिगिनर हो गया या फिर कोई भी होगा, मसल कोऑर्डिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मसल कोऑर्डिनेशन, अब जब बर्ड डॉग करते हो इसके फ़ायदे क्या हैं? I don't know, like I think majority of the people don't even know these exercises. I've never seen any trainer also make people do this. I do this personally. मेरे सारे clients को ज़रूर कराता हूँ, whether they are beginner, intermediate और advanced. So आप भी ज़रूर करिएगा। So इसमें क्या हो रहा है, आपकी shoulder stability आ रही है, right? आपका एक opposite hand और opposite leg आपका हवा में है। So muscles कभी भी the big muscle goes cross from here, this. मसल आपके ऐसे होते हैं क्रॉस। सो ये अगर क्रॉस सेक्शन के मसल अगर आप अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं तो आपका फैशिया, जो आपके जो मसल के ऊपर जो कवर होता है, वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। मसल कोऑर्डिनेशन इसमें बेटर होता है, आपकी शोल्डर स्टेबिलिटी, हिप स्टेबिलिटी, कोर स्टेबिलिटी इसमें काफ़ी बेटर होती है। सो यू डू इट वेरी स्लोली। ब्रीद इन, स्लोली एक्सटेंड योर आर्म, एक्सटेंड योर लेग आउट, वेरी स्लोली ब्रीद आउट एंड डाउन। 1 or 2 seconds होल्ड करिए आप वेरी स्लोली। अगर आप ऑल्टरनेट नहीं करना चाह रहे हैं, एक ही साइड पे करना चाह रहे हैं आप, तो यू कैन डू अराउंड 5 reps, 1 2, देन गो फॉर द अदर साइड। बिगिनर में इफ़ यू फाइंड दिस स्टेबिलिटी डिफ़िकल्ट, आपकी स्पाइन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज बर्ड डॉग। मेक श्योर यू आर इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप वीकली ट्वाइस या थ्राइस कर सकते हैं। एज अ वार्म अप ऑल्सो यू कैन यूज दिस एक्सरसाइज। लेट्स गो फॉर द सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स इज ग्लूट ब्रिज। एज आई टोल्ड यू, लाइक हमारे ग्लूट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन योर लोअर बैक। ये एक्सरसाइज आप जरूर करिए यार गाइज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यू शुड डू दिस। ईजी एक्सरसाइज, जस्ट लाइंग डाउन, ग्लूट ब्रिज, वेरी वेरी ईजी। यू डोंट हैव टू इवन मूव इट। इफ यू कैन मूव इट इट्स फाइन, बट अगर नहीं करना चाह रहे हैं स्टैटिक एक्सरसाइज में, दिस इम्प्रूव्स योर ग्लूट स्ट्रेंथ अ लॉट। हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके जो लोअर बैक है उसमें भी स्ट्रेंथ डालता है ये काफ़ी। स्टैटिक एक्सरसाइज में मसल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्टेज देयर फॉर अ वाइल। इट क्रिएट्स अ मैसिव रिबाउंड्स इन द मसल एंड क्रिएट्स स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आप कर सकते हो 30 seconds, 40 seconds या 1 minute. Gradually increase the time, but make sure that you're doing it stability wise. Keep breathing. Okay, so you can use this exercise before or after your warm up or in between any exercise, but make sure you're doing this. Now let's go for the third exercise. So third exercise for beginner is Superman. This exercise is very a beautiful exercise which trains your whole posterior muscle. आपकी जो posterior chain होती है, जो आपके shoulder हो गए, आपके जो traps muscle हो गए, आपका mid back, आपका जो lower back,
glutes, hamstring, even though your heel, it really trains properly. I'll just show you. आराम से ऊपर उठा के, slowly down. You can do reps, or you can do it static. Static है, आप lift करते हो and hold for like say about 8 to 10 counts and down. So this exercise is again wonderful. One thing I want to tell you that जब आप ये सुपरमैन करते हो, कई लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है. मेरी फ्लेक्सिबिलिटी you must have seen in the back is slightly arching like this. Okay? This is enough. But you don't have to go like this. You don't have to like झूला मत बनाइए बॉडी का, जैसे कि पैर पूरे ऊपर आ गए. That puts unwanted stress on your disc. जो आपके जो स्पाइन के डिस्क होते हैं उस पर unwanted stress होता है. So we don't really need that. We need to train the muscles. You have to remember, हम लोग यहाँ पे joints को तोड़ने मोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग muscles को train करने आए हैं so that they become stronger over a period of time. So this is enough. Slight curve is enough. Lift it up, static hold, or down and up, repetitions way. These 3 exercises will really help you. I would really suggest you, if you're a beginner, start with these exercises for your lower back. It will work wonders for you. अगर आप corporate में job करते हो, तो अगर आपके job में आने से पहले 5 minutes or 10 minutes, if you can take out time, 5-10 minutes, just do little warm up, do these exercises and then sit on the chair. It will make a big impact. And later also you can do, you just have to do one set of each. It will make a big difference in your life. Now intermediate में first exercise है हमारी bird dog. Yes, beginner में था bird dog and intermediate में भी है bird dog. Bird dog, I love this exercise and it's very important exercise. Intermediate के अगर आप हो गए हैं, you've been doing this for like say about for around 1.5-2 months, then you have to increase the timing of it. Timing आप जब करते हो, hold on for like about 5 to 6 counts. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. Okay. Bird dog, again you know the benefits. It's very important. This is the first exercise. Let's go for the second exercise. Now second exercise for intermediate is side plank clamshells. Side plank clamshells is again a beautiful exercise. इसमें आपके glutes, जो आपके जो side के glutes होते हैं, ये वाले, हम this 3 parts जैसे होते हैं, यहाँ पे 1, 2 and 3. ये जो आपका जो side का glute है, अगर side का glute आपका weak रहेगा तो आपको one sided pain आ सकता है, या फिर आपका hip एक side पे bend हो रहा है ज़्यादा. When you do squat, आपकी body slightly going sideways. That happens because of this particular glute. How do you strengthen that? And this really helps making your back more stronger. आपको side plank position में आना है, like this, elbow in line of your shoulder, knee आपके bend रहेंगे काफ़ी, right? Foot on top of each other. Then you're lifting your hips up, and as you're lifting your hips up, only one knee is lifting up. Okay? एक knee आपका floor पे रहेगा, इससे आपका pressure आपके glutes पे जाएगा side. This 1, okay? 2, you can do this. 3. If you want to little more advanced, you can push your hips forward also in this exercise. This. I'll show you turning it around. आपको मेरा back view भी देखने को मिलेगा, right? This is the thing. Don't drop, guys. Okay? Lift up, slowly lower. Lift up, slowly lower. Okay? जब आप knee से उठ रहे हैं आप, you're lifting your knee up. Slowly come back. Control it. आपका ये वाला muscle ज़्यादा active रहेगा. This is the second exercise. Third exercise, let's do it. Third exercise in the intermediate is hyperextensions. करेक्ट कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं ना, राइट. इसमें क्या गलती है मैं बता देता हूँ. आई एम ड्रॉपिंग एंड आई एम कमिंग अप टू मच. आर्च अगेन ज़्यादा हो रहा है. लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट ड्रॉप एंड डू दिस. खेलिए मत. एंड द अदर थिंग इज दैट ये पैड आपको कहाँ तक आ रहा है मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. देर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस. आई विल शो यू. वन इज स्टैटिक. अगर आप ये आपके हिप लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है पैड, स्टैटिक लेवल पे आप आ जाइए. यहाँ पे मेक श्योर दैट योर ग्लूट्स आर टाइट. कोर आपका टाइट है. यहाँ पे होल्ड.
आप 10 काउंट 15 काउंट होल्ड कर सकते हैं और स्टैटिक करना है, एक 10 किलो का प्लेट ले लीजिए या 5 किलो का प्लेट ले लीजिए. अदर थिंग इज दैट मूवमेंट. ओके, देन ग्रेजुअली लोअर, यहाँ पे जाओगे आप नीचे तक, देन यू आर कमिंग अप इन लाइन ऑफ योर स्पाइन. ओके, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर लोअर बैक. थोड़ा सा और ऊपर आओगे, ग्लूट्स. ओके, इसमें आपके अगेन अपर ग्लूट्स जो है ये वाले, दिस इज गोइंग टू बी ट्रेन्ड वेल एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्रेन्ड वेल. और अगर मैं ये पैड थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं, अभी देखिए, इट्स गोइंग टू बी अफेक्टिंग मोर अगेन ऑन माय लोअर बैक एंड स्लाइटली ओवर हियर, यहां तक. दिस इज द डिफरेंस. आप यहां पर स्टैटिक एक्सरसाइज में कर सकते हो या फिर रेंज में कर सकते हो. इफ यू हैव बिकम बेटर, देन आई वुड सजेस्ट टेक अ लाइटर वेट एंड देन डू मोर रेप्स. इंटरमीडिएट के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये. नाउ लेट्स गो टू एडवांस. ऑलराइट, हम आ गए हैं अभी एडवांस लेवल में एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, डेडलिफ्ट्स. यस, यू हैव रीच्ड द डेडलिफ्ट्स एक्सरसाइज. आई विल शो यू. डेडलिफ्ट्स में आप न्यूट्रल ग्रिप कर सकते हो या ऑल्टरनेट ग्रिप कर सकते हो, राइट. एंड अगेन इन दिस, व्हेन यू डू द डेडलिफ्ट्स, नो, यू डोंट रियली नीड टू डू दिस. ओलंपिक लिफ्टर्स के लिए चलता है क्योंकि उनको जजेस को रेंज बताना होता है. व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? वी आर ट्राइंग टू अचीव स्ट्रेंथ इन योर होल पॉस्चरियर. अभी आप बैक स्ट्रेट रखते हो, हिप बार इज क्लोजर, देन लिफ्टिंग इट. फर्स्ट आपका थ्रस्ट होता है आपके हील से, आपका मेन थ्रस्ट स्टार्ट होगा, स्लाइड क्वाड्स एंड देन मेनली योर हिप्स. हिप में पुश करते हुए ऊपर. ओके, डोंट स्लाउच. शोल्डर ब्लेड्स में कीप देम इंटैक्ट, टाइट एंड डाउन. ओके, आई विल शो यू दिस वे, राइट दिस. ओके, अगर ऑल्टरनेट ग्रिप करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, बट आई प्रिफर स्ट्रेट 10 to 12 reps. You can go heavier. So you know deadlift is a universal exercise, a beautiful exercise, but beginners को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ताकि उनका posture बेटर होते रहना चाहिए. उनकी बैक में स्ट्रेंथ रहनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन ओनली आई टेल देम, या तो इंटरमीडिएट या तो एडवांस में ही आप डेडलिफ्ट करिए. जब आप डेडलिफ्ट करोगे आपका होल पॉस्चरियर आपका स्ट्रांग होता है. आपका शोल्डर ब्लेड्स, ट्रैप्स, मिड बैक, लोअर बैक, योर ग्लूट्स, योर हैमस्ट्रिंग, योर काफ्स, जो हील के पीछे के जो मसल होते हैं वो भी आपके पूरे स्ट्रांग होते हैं. आपके जो पॉस्चरल मसल है कंप्लीटली, इट रियली वर्क्स वंडर्स ऑन दिस. एडवांस में सेकंड एक्सरसाइज यूनिवर्सल एक्सरसाइज है अगेन, दैट इज बारबेल स्क्वाट्स. व्हाई बारबेल स्क्वाट्स? जब बैक स्ट्रेंथनिंग करना हो, राइट. बारबेल स्क्वाट्स में क्या होता है, आपका जब लोड करते हो आप आपके स्पाइन पे वर्टिकली, जब ऊपर से आता है आपका ग्रेविटी पुल करता है, तो यू नो देयर इज अ काइंड ऑफ अ कंप्रेशन इन योर स्पाइन. जब आपकी जो स्पाइन की जो डिस्क होते हैं उस पर कंप्रेशन पड़ता है जब आप वेट ऊपर से लेते हो. सो व्हाट इज द बॉडी ट्राइंग टू डू? इट्स बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट बैक द वेट. व्हेन इट्स ट्राइंग टू फाइट बैक द वेट, आपके जो कोर के जो मसल होते हैं, स्पाइन के जो मसल साथ में जो छोटे छोटे मसल होते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड अ लॉट एंड देन दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्क्वाट कर रहे हो 10 किलो से, राइट, यू स्टार्टेड डूइंग स्क्वाट्स विद 10 kgs, there's a certain limit of strength in your spine and your upper back, in your glutes. Then imagine after a year you're lifting 100 kgs. Your spine is able to take 100 kgs, but आप जब beginner में होते हो, जब आप like say 10 kgs से 20 kgs में जाते हो, तो you might feel little bit on your lower back. Why is it happening? Because आपका जो core muscle है वो weak होता है, जो आपका back muscle है वो weak होता है, और जो स्टेबिलिटी मसल्स होते हैं स्पाइन के साथ वो वीक होते हैं. सो ग्रेजुअली वी हैव टू अप द वेट एंड दिस एक्सरसाइज रियली वर्क्स वंडर्स फॉर योर होल बॉडी. आपके जो शोल्डर हो गए हैं, आपकी स्पाइन, ग्लूट्स, क्वाड्स, एवरी सिंगल थिंग वर्क्स वंडर्स. ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है थ्रू आउट द बॉडी. किसी का डेस्क जॉब है तो आई थिंक इवन इफ दे डोंट हैव वेट्स एट होम, दे शुड डू अबाउट 50 to 100 स्क्वाट्स या फिर 20 या 25 स्क्वाट्स प्रतिदिन. 10 स्क्वाट्स सुबह कीजिए, 10 स्क्वाट्स दोपहर में कीजिए, 10 स्क्वाट्स नाइट में कीजिए. आपकी होल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन विल बी फैंटास्टिक.
Now, okay, doing the squats. Core को brace करिए. Breathe in. Hold on to the breath. This is the full range. You can do half also, not a problem. Then coming up, यहाँ पे आने में exhale होता है आपका. Okay. If you want to do this kind of a movement, then you need to have a stronger body and a mind. Let's go for third exercise. Third exercise advanced में है आपकी good morning exercises. Good morning आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं. अच्छा. Good morning exercise का नाम है, okay? ठीक है. You can do it standing, weighted. But I would say I prefer seated. The reason I prefer seated good morning exercise is ये देखिए आप range. इसमें आपका क्या होता है, आपकी जो ग्रॉइन मसल है ये यहाँ पे आपके जो इनर थाई मसल्स है, जो आपकी जो ग्रॉइन मसल है, इसमें स्ट्रेच एक आता है और इसमें स्ट्रेंथ आती है. एंड देन व्हेन यू बेंड, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड देन बेंड, देयर इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स मसल. ओके, दे आर पुलिंग ओवर हियर एंड देन योर लोअर बैक, कंप्लीट स्पाइन. इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ती है. जैसे मैंने बताया था, ग्लूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग योर बैक स्ट्रॉन्ग. देन योर ग्लूट्स एंड योर लोअर बैक आर वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफ़ी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज है इफ़ यू डू इट राइट. बट आई वुड से इफ़ यू आर लाइक से टू टायर्ड, इफ यू लिटिल बिट इंजर्ड एंड इफ यू हैव अ डाउट, शुड नॉट डू दिस एक्सरसाइजेज. विद एनी एक्सरसाइज यू शुड नो अपना ईगो लिफ्ट मत कीजिए और अपना don't try to do it in your own madness style, because it's your body. Injury एक ही बार होती है, then it's going to be with you forever. So that's why try to do it in a right way, having a right mindset. Okay, अभी मैं आपको weight के साथ दिखाता हूँ. Now with the weight bar. Weight bar में गलती लोग क्या करते हैं, they put the weight on the neck. नेक में, या फिर आप स्क्वाट्स कर रहे हो या फिर गुड मॉर्निंग कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेक पे आप मत डालिए. नेक इज लिटिल वीकर और आपकी जो जंक्शन होती है, जो वायरिंग होती है, आपकी जो नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ से जाता है. सो इट्स बेटर ऑलवेज टू लोड इट ऑन योर ट्रैप्स. ओके, सो आपके ट्रैप्स पे आप लोड करिए वेट. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, नॉट आर्च टू मच. स्पाइन स्ट्रेट, कोर ब्रेस होना ज़रूरी है टाइट. देन ब्रीद इन, लोअर जहाँ तक जा सकते हो आप, एंड अप. सम पीपल दे गो एंड राउंड करके ऐसा ये करते. डोंट डू दिस. कहीं स्ट्रिक्ट मोमेंट इसमें रहना काफ़ी ज़रूरी है. दिस, अगर आपका रेंज ज़्यादा नहीं बढ़ता है इनिशियली, इट्स ओके. ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द रेंज, बट डू इट राइट. ओके, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक. एंड होप यू गाइज loved this video, and please subscribe, do the exercise and let me know how you're feeling and what are your suggestions, and any questions please message. Thank you.